गुलाब सिंह की शादी रोककर कावेरी ने आखिरकार उसे सबके सामने एक्सपोज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जहां एक तरफ गुलाब सिंह अपनी दूसरी शादी कराने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईशा और उसकी मां से जुड़ी सच्चाइयां एक एक करके सामने आ रही हैं, जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। शुरुआत होती है ईशा से। ईशा ने घर के सभी लोगों के सामने साफ साफ कह दिया है कि उसकी मां जिंदा है। वह बार बार यही कह रही है कि बहुत जल्द वह अपनी मां को सबके सामने लेकर आएगी और सच सबके सामने होगा। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है कि ईशा किस हद तक सही है और उसे यह जानकारी कैसे मिली। दूसरी ओर कहानी में तब बड़ा ट्विस्ट आता है जब ईशा अपनी मां तक पहुंच जाती है। कावेरी को अब यह भी पता चल चुका है कि उसे आखिर किसने किडनैप किया था। हालांकि एक बात अभी भी सबके लिए रहस्य बनी हुई है। कावेरी ने यह बात ईशा को नहीं बताई कि उसे सूरज ने किडनैप किया था। वह इस हिस्से को अपने तक ही रख लेती है। लेकिन इसी बीच गुलाब सिंह अपनी दूसरी शादी में पूरी तरह व्यस्त है। मेहमान मौजूद हैं, रस्में चल रही हैं और किसी को अंदाजा भी नहीं है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। सब लोग मान चुके हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन तभी कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। अचानक से कावेरी शादी की जगह पर पहुंच जाती है। उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। सबके मन में एक ही सवाल, ये कैसे जिंदा है? क्या यह सच में कावेरी है? जब ये मर गई थी तो यहाँ कैसे आई? पूरी भीड़ सन्न रह जाती है। गुलाब सिंह का चेहरा पल भर में उतर जाता है और कावेरी बिना समय गंवाए सबके सामने सारा सच बोल देती है। कावेरी बताती है कि उसे किडनैप किसने किया था और वह नाम है गुलाब सिंह का। वह सबके सामने एक एक बात साफ करती है कि गुलाब सिंह ने ही उसे किडनैप करके छुपा कर रखा था। कावेरी यह भी बताती है कि जब उसे यह पता चला कि सूरज ही ईशा का पति है तो उसने सूरज के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन गुलाब सिंह को उसने सबके सामने एक्सपोज कर दिया। कावेरी के इन खुलासों के बाद पूरा माहौल बदल जाता है। जहां कुछ लोग सदमे में हैं, वहीं कुछ लोग गुलाब सिंह के असली चेहरे को सुनकर गुस्से में भर जाते हैं। शादी पूरी तरह रुक जाती है और गुलाब सिंह की दूसरी शादी वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है कि जब सूरज की सच्चाई ईशा के सामने आएगी, जब उसे पता चलेगा कि उसकी मां का अपहरण सिर्फ गुलाब सिंह ने नहीं बल्कि सूरज का भी उसमें हाथ था, तो क्या ईशा और सूरज के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी? क्या दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे या फिर कोई नया मोड़ इस रिश्ते को बचा लेगा? आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि ईशा इस सच्चाई को कैसे संभालती है और वह किस पर भरोसा करती है, अपनी मां की बातों पर या सूरज पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी है? क्या ये दोनों साथ रहेंगे या फिर यह सच्चाई इनके रिश्ते को तोड़ देगी? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और दोस्तों, अंत में लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक सेफ्टी शील्ड है जो आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। सही प्लान चुनने पर आपको प्रोटेक्शन के साथ टैक्स बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग और सेविंग्स का डबल फायदा मिलता है। छोटी सी प्रीमियम आपके परिवार के फ्यूचर को एक मजबूत नींव दे सकती है। अगर आप चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस गाइड 2025 तो नीचे कमेंट करें, लाइफ इंश्योरेंस गाइड।